नमस्कार साथियों, आपने परागण की संरचना के बारे में पढ़ा था। आज हम परागण के पश्चात क्या घटनाएं घटित होती है उसके बारे में पढ़ते हैं। तो परागण पश्चात घटनाएं, परागण का मतलब आप समझ चुके हैं कि पराग कणों का वर्तिकाग्र तक पहुंचने की प्रक्रिया परागण कहलाती है। इसके पश्चात होता है निषेचन और होता है द्विनिषेचन। अब देखो, यदि मैं निषेचन की बात करूं, हालांकि आप पहले ही पढ़ चुके हैं, निषेचन के अंतर्गत जो केंद्रक होते हैं पराग केंद्रकों का संलयन होता है। परागकण के अंदर आपको जानते हो, परागकण के अंदर भी एक परागकण केंद्रक होगा और अंडाशय के अंदर, बीजांड के अंदर भी एक केंद्रक होगा। इन केंद्रकों का जो संलयन होगा पराग केंद्रकों का, वो निषेचन कहलाता है। निषेचन के लिए सबसे पहले जो अध्ययन है निषेचन का, हालांकि निषेचन का हमने पहले भी एक वीडियो बनाया था, उसमें बता दिया था। स्ट्रॉसबर्गर ने किया था लीलियम के अंतर्गत, लीलियम पादप है उसके अंदर सबसे पहले अध्ययन निषेचन का स्ट्रॉसबर्गर ने किया था। अब देखिए होता क्या है। अब मैं बात करता हूँ निषेचन के बारे में। होगा क्या, ये आपके इस तरीके से है, ये आपका वर्तिकाग्र है और यहाँ से परागकण यहाँ पहुँचते हैं। ये परागकण पहुँच गए, 3, 4, 5 कितने भी पहुँच सकते हैं, इसकी कोई भी संख्या निश्चित नहीं है। इस प्रकार से ये पहुँचने के बाद में क्या होगा वो देखते हैं। अब आप सभी जानते हो ये आपके बीजांड है। अब देखिए यहाँ पहुँच गए। यहाँ पहुँचने के पश्चात सीधी बात है कि यहाँ पहुँचने के बाद में क्या होगा, बाद में कुछ समय लगता है। तो वर्तिकाग्र तक पहुंचने के पश्चात उनके अंकुरित होते हैं ये परागकण, और परागकणों के अंकुरण में लगने वाला समय अंकुरण काल कहलाता है। परागकण पहुंच गए हैं वर्तिकाग्र पर, वर्तिकाग्र पर पहुंचने के पश्चात लगने वाला समय, अंकुरण में लगने वाला समय अंकुरण काल कहलाता है। कुछ समय पश्चात ये अंकुरित हो जाएंगे और अंकुरित होने के पश्चात इनके अंदर से पराग नलिका निकलेगी। यहाँ से एक नलिका निकलेगी प्रत्येक से, इनको कहते हैं पराग नली। अब देखिए पराग नलिका की भी मैं बात कर लूँ। कुछ ऐसे होते हैं जिनके अंदर से एक पराग नली निकलती है, अधिकांश एक पराग नली वाले ही होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो ये पराग नली अधिक निकलती है, उनको कहते, जिनके अंदर से पराग नली एक निकलती है उनको एक नलिकीय बोला जाता है, और जिनके अंदर से अधिक नलिकाएं निकलती है उनको बहुनलिकीय बोला जाता है। एक नलिकीय और ज़्यादा निकलती है उनको बहुनलिकीय बोला जाता है। बहुनलिकीय की यदि बात करूं तो कुकुरबिटेसी पौधा है, कुल है, उसके जो जितने भी पौधे होते हैं उनके अंदर बहुनलिकीय टाइप की होती है। अब देखो पराग नलिका का विकास होगा, वृद्धि होगी। ये पराग नलिका के अंदर आपको 3 शब्द याद रखते हैं। कुछ पौधे होते हैं जिनके अंदर ये आंतरिक भाग वर्तिकाग्र जो है वो ठोस होगा, कुछ में खोखला होगा। अब देखिए ये पराग नली आगे की ओर वृद्धि करेगी। वृद्धि करने के लिए इनके अंदर 3 शर्तें आपको ध्यान में रखनी है। एक दिशीय होती है, नीचे की ओर गमन करेगी, एक दिशीय होगी और बीजांड की ओर प्रवेश करेगी। एक दिशीय होगी, रसायनोवर्ती होगी और अंडाशय की ओर वर्गी करेगी। अब देखिए अंडाशय यहाँ पर है तो ये अंडाशय की ओर, तो दूसरा है अंडाशय की ओर, एक दिशीय अंडाशय की ओर, और रसायन अनुवर्ती, ये आपको शब्द याद रखना है, रसायन वर्ती कीमोट्रॉपिक टाइप की होगी, यानी एक इनमें विशेष प्रकार के रसायन पाए जाते हैं, उसके कारण ये अंदर उसी तरफ ये वृद्धि करती है। तो ये आपके रसायनवर्ती 3 प्रकार की वृद्धि होगी। इसके बाद में क्या होगा, ये पराग नलिका यहाँ से बढ़ती हुई आगे की ओर बढ़ेगी, एक नलिका ही आगे की ओर बढ़ेगी। अब देखिए बीजांड में प्रवेश करना, अब ये क्या करेगी, बीजांड में प्रवेश। बीजांड में प्रवेश के 3 तरीके हैं इनके, यानी ये कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनमें ये ऊपर की ओर से प्रवेश कर जाती है, कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनके अंदर ये इस तरफ से प्रवेश करती है, कुछ ऐसे होते हैं जिनमें इस तरफ से प्रवेश करती है। इसी आधार पर इसके नाम रखे हुए हैं। यदि कोई भी पराग नली ऊपर से प्रवेश करती है तो इसको बोलते हैं निभागीय प्रवेश। कोई यदि बीच में से करती है तो अध्यावरणीय प्रवेश, और यदि कोई नीचे की तरफ से करती है तो आप सभी जानते हो बीजांड के अंदर भाग, ये निभाग वाला है, ये अध्यावरण है, ये बीजांड द्वार है, तो इसको बोलते हैं बीजांड द्वारीय, बीजांड द्वारीय प्रवेश।
अब देखिए अलग अलग है। ज़्यादातर पौधों में बीजांड द्वार ये प्रवेश होता है, जो ये नलिका है बीजांड द्वार से ही प्रवेश करती है। बहुत कम पौधे होते हैं जैसे कि कैजुराइना और बिटूला ऐसे पौधे जिनके अंदर दिमाग से प्रवेश करती है। कुकुरबिटा और पॉपुलस में जो है वो अध्यावरणी प्रवेश करती है। तो ये अलग अलग पौधों के अंदर अलग अलग प्रवेश करती है। अब प्रवेश करने के पश्चात इनके अंदर क्या होगा, हालांकि देखो प्रवेश करने के बाद में आप सभी जानते हो कि जो ये इस टाइप का बीजांड होता है, बीजांड के अंदर मैं सीधे अंदर वाली बात करता हूँ। आप सभी जानते हो यहाँ पर 3, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 3 प्रवेश करने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं। या तो इन दोनों के बीच में से, यानी ये सहायक कोशिका, ये अंड कोशिका, ये सहायक कोशिका के बीच में से होकर के जाती है, अंड कोशिका से संयोग करेगी, या फिर इन दोनों के बीच में से भी प्रवेश कर सकती है। अलग अलग तरीके से ये प्रवेश करेगी। और सीधा के सीधा जो ये परागकण के अंदर जो केंद्रक, आप सभी जानते हो परागकण के अंदर 2 केंद्रक होंगे, क्योंकि बीच में समसूत्री विभाजन हो जाता है। एक केंद्रक से 2 केंद्रक बनते हैं। आपने ये पहले वीडियो देखे होंगे, नहीं देखें तो देख लें। अब देखिए यहाँ पर ये कोशिकाएँ सब अलग अलग हैं। आप सभी जानते हैं ये 7 कोशिकीय है, 8 केंद्र की है, बीच केंद्र की कोशिका के अंदर 2 केंद्रक है। अब देखिए नीचे वाली जो कोशिका है, एक अंड कोशिका है और 2 सहायक कोशिकाएँ। यहाँ से ये पराग नलिका आती है, यहाँ से प्रवेश करती है। यहाँ प्रवेश करने के कारण ये यहाँ से प्रवेश करती है, इसके पास जाती है। तो ये एक रहा आपके, पहले एक केंद्रक था, साथ में ये एक और केंद्रक हो गया। कौन सा ये केंद्रक, परागकण वाला केंद्रक। और एक केंद्रक कौन सा है, इस अंडाशय केंद्र बीजांड का केंद्रक। तो यहाँ पर आपकी इस प्रक्रिया शुरू हो जाती है द्विनिषेचन। इसको मिटा देते हैं, अच्छी तरीके से करते हैं। द्विनिषेचन क्या है, इस टाइप की संरचना बनेगी। द्विनिषेचन क्या है, वास्तविक में घटना आपको बताते हैं। ये द्विनिषेचन का भी जो है वो खोज शायद इसकी की थी नावास चिन्ह, ये प्रश्न भी पूछा हुआ है। द्विनिषेचन की खोज है वो नावास चिन्ह की थी, और इसकी की थी स्ट्रॉसबर्गर ने। दोनों ने अलग अलग खोज की है। द्विनिषेचन क्या है, द्विनिषेचन का मतलब ये हुआ कि एक तो है परागकण का केंद्रक, और साथ में दूसरा जुड़ रहा है आपके ये अंड कोशिका। एक तो परागकण का केंद्रक नलिका, हालांकि निषेचन नलिका से ही दोनों आएंगे, परागकण का केंद्रक और दूसरा अंड कोशिका का केंद्रक। ये भी अगुणित है, ये भी अगुणित है, दोनों मिलकर के बना दिया युग्मनज, और ये बन गया 2n द्विगुणित। इसी से आपको पता है भ्रूण का निर्माण होगा। तो ये एक तो निषेचन हुआ। ये दूसरा निषेचन की बात करूं तो क्या होगा कि इसके अंदर पराग नलिका के अंतर्गत आपको पहले ही बताया था कि 2 केंद्रक है। एक केंद्रक तो इसे संयोजित हो गया, दूसरा केंद्रक यहाँ से आगे से गति करता हुआ यहाँ बीच वाली कोशिका में जाएगा। बीच वाली अंड कोशिका जो है, बीच वाली जो कोशिका है द्वितीयक केंद्रक। दूसरा साथ में क्या है, द्वितीयक केंद्रक कौन सा है, जो अंडाशय की बीजांड के बीच वाला जो कोशिका है, वहाँ पर 2 केंद्रक साथ में होते हैं। द्वितीयक केंद्रक के साथ में जुड़ेगा ये परागकण का केंद्र। अब ये देखिए 2n है, ये n है, ये जब होगा तो आपके 3n या त्रिगुणित संरचना बनेगी, और इस त्रिगुणित से होता है भ्रूणपोष का निर्माण। भ्रूणपोष का निर्माण। अब देखिए एक बार ये निषेचन, एक बार ये निषेचन, इसीलिए इस दोनों को संयुक्त रूप से घटनाओं को द्विनिषेचन बोला जाता है। देखिए वापस से बोल रहा हूँ, परागकण का केंद्रक और अंड कोशिका दोनों मिलकर के युग्मनज का निर्माण करेंगे। ये भी n है, ये भी n है, और ये 2n बन गया, द्विगुणित हो गई। ये आगे जाकर के भ्रूण का निर्माण करेगी, यानी बीज का निर्माण करेगी। और दूसरा ये है द्वितीयक केंद्रक जो अंदर थे ही, और साथ में जो पराग नलिका के अंदर परागकण का एक केंद्रक आया था, वो दोनों मिलकर के 3n त्रिगुणित संरचना बनाती है। यानी 2 ये पहले थे, तीसरा अंदर और आ गया, त्रिगुणित संरचना। उसी से भ्रूणपोष का निर्माण होता है, जो कई पौधों के अंदर तो ये काम में आ जाता है भ्रूण के विकास के लिए, और कईयों में भ्रूणपोष पड़ा रहता है। तो ये दोनों संयुक्त रूप से जो घटनाएं हैं वो कहलाती है द्विनिषेचन। यानी एक बार निषेचन ये हुआ, एक बार ये हुआ। ये आवर्तबीजी पादपों की मुख्य लक्षण है द्विनिषेचन। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब देखो आप क्या ध्यान में रखना है, परागण की संरचना हुई, परागकण वर्तिकाग्र तक आए, वहाँ पर पड़े रहेंगे, अंकुरण काल कहलाएगा। वहाँ से उसके अंदर से पराग नलिका का निर्माण होगा। नलिका नीचे की ओर एक दिशीय गति करती हुई बीजांड से प्रवेश करेगी, या फिर दूसरे 2 प्रकार और भी बताएं आपको। बीजांड से प्रवेश करने के पश्चात इस पराग नलिका के अंतर्गत
दो केंद्रक है, एक केंद्रक तो अंडकोशिका से संयोजित होगा जो मिलकर के युग्मनज का निर्माण करके भ्रूण का निर्माण करेगा, और दूसरा जो केंद्रक है वो द्वितीयक केंद्रक अंडकोशिका जो ये बीजांड केंद्र की जो द्वितीयक केंद्रक है उससे क्रिया करेगा, और ये प्रक्रिया त्रिगुणित कहलाएगी। इसको बोलते हैं त्रिक संलयन। त्रिक संलयन। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये निषेचन प्लस त्रिक संलयन दोनों मिलकर के क्या